आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। इस वक्त ये अहम फैसला सुनाया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नियात कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए 21 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रानी दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल फैसला महफूज किया गया था, जो अब सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत आज मुकम्मल हुई और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से ये फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाना था, जो कि अब सुनाया जा रहा है। आईनी बेंच की जानिब से कहा गया था कि थोड़ी देर में शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाएगा। इस वक्त आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। दरियाए स्वात में तोगयानी फजागट में सैलाबी रैला 17 सयाहों को बहा ले गया। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सैलाबी रैले के बाइस दरिया में फंसे सयाह 1.5 घंटे तक रेस्क्यू टीमों की राह तकते रहे। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब कहते हैं मुख्तलिफ मकामात पर 73 अफराद फंस गए थे। सैलाबी रैलों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैला मट्टा से 30 और इमाम भिरई से 22 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। पत्तोकी में दीवार गिरने से 2 बच्चे जान से गए। रिनाला खुर्द में पानी से मां बेटे की लाशें मिली। रावलपिंडी के बरसाती रेले में बहकर लापता होने वाले कार सवार नौजवान की लाश मिल गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सुबह सवेरे गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, नसीराबाद और बड़गराम में बादल बरसे। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सखर के मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। दरिया चित्राल में पानी का बहाव बढ़ने से अपर चित्राल के गांव जनाली कोच में जमीन का कटाव जारी। एयरपोर्ट रोड टूट फूट का शिकार। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। पाकिस्तान ने पहले कभी भारत की इजारादारी कबूल की न करेगा। मार्काए हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी दिखाई। LOC से साहिल तक बिला जवाज जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुजीर है। अफगानिस्तान बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एक ही तकाजा है, भारत की दहशत गर्दाना प्रॉक्सियों को जगह न दे। अफगानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज को जगह न दे। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाज़े रहे हैं। बात सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुतालिक सवाल सियासी कुव्वतों से ही पूछना चाहिए। दुश्मन है हमारा, हमें हर वक्त जो है तैयार रहना चाहिए। किसी किस्म की जारियत वो कमिट करते हैं और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो उसी तरह ही जवाब देंगे जिस तरह हमने जवाब दिया था। भारत की मुमकिना जारी से मुताल्लिक कहना क़ब्ल वक्त है। भारत हमारा दुश्मन है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा भारत ने दोबारा जारी की तो उसे पहले की तरह जवाब देंगे। शंघाई वज़ीर दिफा के इजलास में भारत ने इलामी पर दस्तखत से इनकार किया। एक तकरीर के बाद इस फोरम पर दोबारा मौका नहीं दिया जाता। बजट मंजूरी के बाद वजीर आजम की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा अवाम दोस्त बजट लाने के लिए मौशी टीम ने शब रोज मेहनत की। इत्तेहादियों की मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट बनाया। मिलकर मुल्क की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है।
इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। अमरीकी हमले से पहले ईरान के जौहरी साइट से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। जौहरी तनसीब से कोई भी चीज बाहर निकालने में बहुत वक्त लगता है। ये खतरनाक और मुश्किल भी होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के जौहरी साइट पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थी जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। जौहरी तनसीब से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। गुज़श्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि अमरीका जौहरी मकामात को निशाना बनाकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सका। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान को इक्तिसादी पाबंदी खत्म करने की पेशकश कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत न देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश भी की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के नए दौर से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन हम इस इम्कान का जायजा ले रहे हैं। मुज़ाकरात का फैसला मुल्क की मफाद की बुनियाद पर करेंगे। जौहरी तनसीबात पर हमला नाकाबिले माफी जुर्म है। IAEA के सरबराह को ज़ाती तौर पर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काद्स का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा कि आयतुल्लाह खामनाई को मालूम था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो रूपोश हो गए और उन्होंने पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स से राब्ता खत्म कर दिया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो दोबारा हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल है। इसराइली फौज के गजा पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में स्कूल पर इसराइली बमबारी से 9 अफराद लुक़्मा अजल बने। गुज़िश्ता माह इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 549 फलस्तीनी शहीद और 4066 जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के छापे के दौरान 20 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी आबादकारों की जानिब से एम्बुलेंस रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीनी की कीमत मजीद बढ़ेगी। ये 200 रुपए किलो से तजावज कर रही है जाएगी। आपका आटा, चीनी, दालें, गोश्त, अंडा, हर चीज इस बजट में महंगी होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा चीनी, आटा, दालों समेत हर चीज महंगी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कटौती की तहरीक पर वजारत जवाब देने की पाबंद है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। असद कैसर ने कहा बिलावल भुट्टो कंफ्यूज हैं। पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है और इक़्तिदार की मजे भी ले रही है। कोई शक नहीं कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल बजट की मौजूदा फॉर्म में तकमील करने में भरपूर हिस्सा लिया गया। जहां हुकूमती अराकीन और कोलिशन पार्टनर्स ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों ने भी बड़े मुदब्बराना अंदाज में रहनुमाई फरमाई। कौमी असम्बली में माली साल 2023-24 और 2024-25 की 712 अरब 41 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने खुलकर बजट पर तजावीज दी। जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव करके शदीद नारे लगाए। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कहा गुज़िश्ता रोज वकील हामिद खान के रिमार्क्स पर दुख हुआ। जजों पर जानिबदारी के इल्जाम से तकलीफ हुई। हामिद खान ने कहा मैं आपके इकदाम का खैर मकदम करता हूँ। बेंच का हामिद खान पर बरहमी का इजहार। हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर भी एतराज उठा दिया। आईनी बेंच ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए इज्जत से ही इज्जत मिलती है। आज आपकी इज्जत सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही है। हामिद खान ने कहा आप गुस्से में हैं, केस ना सुने। जस्टिस जमाल बोले मैं जानता हूं केस कैसे काम करना है, आप अपने अल्फाज का ख्याल रखें।
वालिदा की फातिहा छोड़कर इदारे के लिए आया हूं, आप मजाक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फोन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ की। दोनों के दरमियान पाक अमरीका तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल और ईरान के दरमियान पायदार अमन के लिए मिलकर काम करना अहम है। पाक भारत के बाद ईरान इसराइल जंगबंदी पर अमरीकी सदर का मुतासिरकुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के जबरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाह है। अमन के लिए उठाए जाने वाले हर कदम का खैर मकदम करता है। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमारा हम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रवां साल बड़ी तादाद में ईवी और हाइब्रिड्स लाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची का ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल ईवी बसों पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पहली बार डबल डेकर बसें भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। रेड लाइन, येलो लाइन बीआरटी शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होंगी। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, उज़्बेक सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मामनत फराहम कर रहे हैं। उज़्बेक सफीर ने गवर्नर हाउस में IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन मुहिम की तारीफ की। ऑपोजिशन जैसे एहतजाज का हक मांग रही है वो जमहूरी नहीं। बतौर स्पीकर कभी ऑपोजिशन को तकरीर से नहीं रोका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, हुल्लड़बाजी नाकाबिल कबूल है। ऐवान के क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद नागुज़ीर है। कोई रुकन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करेगा तो सख्त इक़दाम करेंगे। और मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद पर मनशियात और गैर कानूनी असलहे के 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आए। जेल हुकाम ने मुल्जिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक पर पेश किया। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार, कहा मुकदमात झूठे हैं। अदालत का आइंदा समात पर गवाहों को पेश करने का हुक्म, समात मुलतवी।